स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। और आज जो है मंडे है, इस वीक की पहली क्लास है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपकी क्लासें रहती है और बाकी दिन आपको शॉर्ट्स के जरिए जो है शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सोयाबीन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं सोयाबीन के बारे में। और सोयाबीन जो है प्रोटीन का खजाना है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और आज मंडे है और इस वीक की पहली क्लास है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपकी क्लासें रहती है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। और अब जो है न्यूट्रिशन साइंस का बहुत ही कम जो है एक पोर्शन बचा है। इसके बाद में हम बात करेंगे टेक्सटाइल के बारे में। इससे पहले हमने सीडी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में भी पूरी सीरीज वाइज जो है क्लासें हैं उसमें हमारे चैनल पर, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन जो है सबसे अच्छी मात्रा में होता है। इसी वजह से सोयाबीन को गरीबों का मांस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से नॉनवेज में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, उसी तरह से सोयाबीन में भी बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 40%। और ये जो है अभी जो 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में पूछा गया था कि सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। सोयाबीन जो होता है उसका पनीर बनाया जाता है और उसको हम बोलते हैं टोफू। ये पनीर होता है। इसके अलावा जो भारत है, भारत में सोयाबीन का दूध और पनीर, ये 2 चीजें बनाई जाती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें बनाई जाती है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत में सोयाबीन जो है इसे राम उर्द कहा जाता है और गरीबों का मांस कहा जाता है, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और कहा क्यों जाता है? क्योंकि 40% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो है इसके कितने टाइप है? सफेद और काला। ये 2 तरह के सोयाबीन जो है पाए जाते हैं। और सोयाबीन जो है, सोयाबीन में प्रोटीन, ग्लाइसिन कितना होता है? ज्यादा होता है। फॉस्फेटिन कम होता है और मिथ्योनिन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये 3 चीजें हैं। ग्लाइसिन जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फॉस्फेटिन कम होता है और मिथ्योनिन ये बहुत होता ही नहीं है, या बहुत कम % इसकी पाई जाती है। कार्बोज जो है 40% पाया जाता है, प्रोटीन 20 और प्रोटीन 40 और कार्बोज 20% पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन के अंदर स्टार्च नहीं होता है, इसी वजह से ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि जो स्टार्च होता है वो शुगर पेशेंट के लिए सही नहीं माना जाता है और सोयाबीन में स्टार्च नहीं होता है, इसीलिए ये शुगर पेशेंट के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है फैट। फैट जो है सोयाबीन में 18 से 20% तक पाया जाता है। और मिनरल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? विटामिन B1, B2, B3, विटामिन A, विटामिन C जो है वो नहीं पाया जाता। इसी तरह से और भी आपको याद आ रहा होगा विटामिन C, और किस में नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। कड़वापन जो सोयाबीन होता है इसमें एक अजीब सी कड़वाहट होती है, और होती क्यों है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से। अगर हम सोयाबीन को ऐसे ही बना लेते हैं बिना भिगोए या बिना बॉईल किए, तो फिर ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से कड़वापन इसमें होता है। अगर इसको उबाल लिया जाता है सोयाबीन को, तो फिर ये कड़वापन हट जाता है। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया है? सोयाबीन जो है इसमें प्रोटीन 40% पाया जाता है। और सोयाबीन का क्या क्या होता है? टोफू होता है, पनीर होता है। इसके अलावा भारत जो है इसमें सोयाबीन को राम और गरीबों का मांस कहा जाता है। सफेद और काला। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है, फॉस्फेटिन होता है और मिथ्योनिन नहीं होता है। तो ग्लाइसिन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। फॉस्फेटिन जो ग्लाइसिन अच्छी मात्रा में, फॉस्फेटिन कम मात्रा में और मिथ्योनिन होता ही नहीं है, या बहुत ही कम % होती है। कार्बो जो है वो 20% होता है
और सोयाबीन में स्टार्च नहीं पाया जाता है, इसी वजह से जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। अगर ये खाते हैं सोयाबीन तो उनकी शुगर लेवल जो है मेंटेन रहती है और उनकी जो प्रोटीन का जो उनको ज़रूरत है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के कुछ सोयाबीन के कुछ उत्पाद के बारे में कि किस किस तरह के उत्पाद जो है सोयाबीन के तैयार किए जाते हैं। तो सोयाबीन के हमने 2 चीज़ें तो जान ही ली है कि सोयाबीन से जो है टोफू पनीर बनाया जाता है और साथ ही दूध बनाया जाता है। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें होती है। सोयाबीन उत्पाद या प्रोडक्ट, पहला तो आपका टोफू और वो तो है ही, दूध तो है ही। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि सोयाबीन से बनाई जाती है। तो वो है कौन कौन सी है? दही है, पेस्ट सोयाबीन का पेस्ट है, सोयाबीन का दही, सोयाबीन का पेस्ट और नाटो टेम्फे और हेमा नट्टो ये 3 चीजें हैं, नाटो, टेम्फे और हेमा नट्टो। ये तीनों चीजें जो है खमीरीकृत उत्पाद है। ये तीनों चीजें जो हैं खमीरीकृत है। और ये मैं इतना जोर देके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है सोयाबीन से निर्मित है उत्पाद है या नहीं है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उत्पाद सोयाबीन से निर्मित है लेकिन खमीरीकरण के द्वारा बनाया गया है। तो दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। 3 ये दे दिए जाएंगे और एक कोई जो नहीं होगा वो दे दिया जाएगा। तो आपको फिर ये ध्यान रखना है। तो ये जैसे नाटो है, टेम्फे है, हेमा नाटो, ये तीनों चीजें जो है सोयाबीन से बनी हुई तो खमीरीकृत होती है, खमीरीकरण के द्वारा बनाई जाती है। और खमीरीकरण कैसे होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। वगैरह खाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सोडा है या बेकिंग पाउडर है वो डाल के हम पूरा रात भर के लिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमें भटूरे का ही आटा बनाना है तो हम क्या करते हैं, भटूरे के आटे के अंदर दही है या दही, नमक, चीनी और बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला के इसको गूंद के और 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। जब उसमें खमीर उठ जाता है तब हम उसको बनाते हैं, तभी जो भटूरे एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं, उसी को हम खमीरीकरण कहते हैं। मतलब हम आटा थोड़ा गूंद के रखते हैं, जब खमीरीकरण हो जाता है तो आटा जो है बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा उसकी क्वांटिटी जो है बहुत अच्छी हो जाती है और वो जो आटा होता है वो हल्का हो जाता है, इसी को हम खमीरीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नाटो, टेम्फे, हेमा नाटो ये किस चीज़ से बनाए गए हैं? ये बनाए गए सोयाबीन से, और कौन सी विधि के द्वारा बनाए गए हैं? खमीरीकरण के द्वारा। तो आज हमने कई सारी सोयाबीन के बारे में चीज़ें देख ली है और अब जो है छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही क्लास में जो है कंप्लीट होने वाले टॉपिक है फटाफट। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, 40% प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। भारत में सोयाबीन को क्या कहा जाता है? इसके अलावा सोयाबीन के टाइप हमने देख लिए हैं, काला और सफ़ेद। सोयाबीन के उत्पाद हमने देख लिए हैं, दही है, पेस्ट है। ये तो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह से। और खमीरीकरण का जो प्रोसेस है वो भी आपको याद करना है, ताकि ये कई बार नेट में पूछ लिया जाता है, इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली जो क्लास है उसमें आपके साथ जो है इसके स्टेप्स भी मैं लेके आऊँगी ताकि आप इसे इजीली याद कर लें। नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास है इसमें हम बात करेंगे बेवरेजेस के बारे में। अलग अलग बेवरेज होते हैं, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, और ये पेय पदार्थ जो है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।